गुड मॉर्निंग सबको, मेरा नमस्कार। तो इस वीडियो में देखेंगे कुछ स्पेशल इंटीग्रेशन एकदम बेसिक से। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा एक्स डी एक्स, एकदम बेसिक से सीखना है। तो क्या होता है, जो भी फंक्शन रहता है अलजेब्राइक, उसका पावर एक जोड़ देते हैं और पावर से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक पावर जोड़ने के बाद यहाँ कुछ नहीं है तो वन है और प्लस वन है, बटा में क्या हो जाएगा, वन वन टू हो जाएगा और प्लस सी, यानी क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर बटा में दो। नंबर दो, अब यहाँ समझना है कि सी कहाँ से आया। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जिसमें लिमिट नहीं दिया हुआ रहता है, एक कांस्टेंट सी जोड़ा जाता है। अगर यही लिमिट रहता है, यहाँ पे कुछ दिया हुआ तो उसमें सी ऐड नहीं करते। अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है जीरो डी एक्स। ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। बिहार 12th बोर्ड में 3 से 4 बार पूछ चुका है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो जीरो का इंटीग्रेशन क्या होता है, जीरो का इंटीग्रेशन जीरो होता है। यहाँ लिखेंगे जीरो प्लस लिखेंगे सी। अब यहाँ से जीरो प्लस सी यानी क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। सी रहे के रहे या कोई भी कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ कांस्टेंट रहेगा। अब अगला क्वेश्चन इसी का है, ये भी आपका बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है। डी एक्स का क्या हो जाएगा, तो डी एक्स का क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब वन है तो वन को लिख सकते हैं एक्स टू द पावर जीरो डी एक्स। अब ये अलजेब्राइक फंक्शन बन गया। अब ये अलजेब्राइक फंक्शन बन गया तो इसमें जोड़ देंगे एक, तो क्या हो जाएगा, एक्स पे पावर जीरो प्लस वन एक्स हो जाएगा, यानी एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखना है नंबर 4, एक्स इंटू एक्स प्लस वन डी एक्स। अब यहाँ पे x इंटू एक्स प्लस वन दिया हुआ है, ये x से क्या करेंगे, गुना कर देंगे इसमें। अब यहाँ दिया हुआ है x इंटू एक्स प्लस वन, तो इसमें क्या करेंगे, x से गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक पावर जोड़ेंगे तो 3/3, यहाँ एक पावर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटा में 2 प्लस सी। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं नंबर 5। अगर दिया हुआ है x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए दिया हुआ है और डी एक्स दिया हुआ है, फिर इसको क्या करना है, गुना कर देना है। ये x इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x पे पावर 3 प्लस क्या हो जाएगा, ए एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब यहां से क्या हो जाएगा, x पे पावर 4 बटा में 4 प्लस ए एक्स स्क्वायर बटा 2 और प्लस सी हो जाएगा। तो a क्या है, यहाँ पे एक कांस्टेंट है और x पे पावर एक जोड़ने के बाद एक्स स्क्वायर बन गया, अब पावर से डिवाइड। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ दिया हुआ है नंबर 6 में एक्स स्क्वायर माइनस वन अपन दिया हुआ है एक्स प्लस वन डी एक्स। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर इस तरह का रेशनल फंक्शन होगा, पहले डी रेशनल करेंगे, इसको फैक्टर में ब्रेक करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वन यानी क्या हो जाएगा, ये एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन बटा में एक्स प्लस वन। ये फार्मूले पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। अब यहाँ से जो मिल रहा है उसको काट देंगे, एक्स प्लस वन कट जाएगा तो बच क्या जाएगा, एक्स माइनस वन, उसके बाद डी एक्स बच जाएगा। एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटा में दो, वन का क्या होता है, एक्स होता है और प्लस सी। तो बहुत ही आसान है। अब अगला देखना है नंबर 7 में एक्स स्क्वायर माइनस 4 और एक्स माइनस 2 डी एक्स दिया हुआ है। ये रेशनल फंक्शन दिया हुआ है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको काट देंगे कॉमन लेने के बाद। यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस टू और x प्लस टू बटा में x माइनस टू। अब देखिए कट क्या रहा है हमारा, यहाँ से x माइनस टू कट रहा है तो बच क्या जाएगा, x प्लस टू बच जाएगा dx। ये x का क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाय टू, एक पावर जोड़ेंगे और पावर से डिवाइड करेंगे और टू का x हो जाएगा 2x प्लस सी। अगर इस तरह का बेसिक क्वेश्चन आपको समझ में आ जाता है और आप आसानी से बना लेते हैं तो आपका बेसिक इंटीग्रेशन बहुत अच्छा है और आप बहुत अच्छा आगे करेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, नंबर 8 आपका। यहां से क्या हो जाएगा हमारा, x पे पावर 3
प्लस 2x² प्लस x दिया हुआ है dx बटा में x दिया हुआ है। अब ये बटा में x दिया हुआ है, इसका मतलब सबके बटा में x है, तो इससे काट देंगे, x³ में x से भाग देंगे तो x² बच जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस 2x हो जाएगा और ये कट करके क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब dx हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, x² का क्या होगा, एक पावर जोड़ने के बाद 3 हो जाएगा, बटा में 3 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा 2x² हो जाएगा, बटा में 2 हो जाएगा और ये x हो जाएगा प्लस c। इसके बाद देखिए 2 2 कट जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा x³ बटा 3 प्लस क्या हो जाएगा x² प्लस x प्लस c हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, यहां से x पे पावर 3/2 प्लस x पे पावर 5/2। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना है। क्या निकालना है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो x पे पावर रेशनल दिया हुआ है 3/2, 3/2 में एक जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5/2, यानी x पे पावर क्या हो जाएगा 5/2 यानी 5/2 प्लस यहाँ दिया हुआ x पे पावर 5/2, 5/2 में एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7/2, क्या हो जाएगा 7/2 और ये हो जाएगा 7/2 प्लस c, ये रिवर्स हो गुना हो जाएगा यानी 2/5 और ये हो जाएगा आपका 5/2 प्लस ये हो जाएगा 2/7 और ये क्या हो जाएगा हमारा x पे पावर 7/2 प्लस c। अब देखते हैं कि ये 3/2 से 5/2 कैसे आया। 3/2 पावर है और प्लस 1 जोड़ेंगे, इसका देखिए एलसीएम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ से 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5/2। दूसरा क्या था यहाँ पे 5/2 था और इसमें 1 जोड़ेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ से 5 हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि आपके दोस्तों को भी फायदा होगा और ये बिहार इंटर परीक्षा के लिए बहुत ही यूजफुल है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ।